नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राज्यसभा में आरटीआई बिल टीआरएस की तायीद से मंजूर। अमित शाह का केसीआर को फोन, मुखालिफत से दस्तबरदारी। तलाक़ सलासा के बिल पर भी मौक़िफ़ मशकूक। केसीआर और अमित शाह अपने मफाद के लिए किसी का भी गला काट सकते हैं। टीआरएस की बीजेपी से दोस्ती या ब्लैकमेलिंग, बीजेपी वजाहत करे, रेवंत रेड्डी का मुतालबा। तलबिया की गूंज में आज़मीन हज के 2 काफिले अर्ज़े मुक़द्दस के लिए रवाना। रूह परवर मनाजिर। सेंधी के दरख्तों को काटने पर सख्त कार्रवाई का इंतबा। सेक्रेटेरिएट के इनेदाम के वक्त दरख्तों के काटने पर कार्रवाई से मुताल्लिक सवाल पर वजीर लाजवाब। और चारमीनार मंडल एमआरओ दफ्तर में बदउनवानियों से अवाम को मुश्किलात, परेशान हाल अवाम के मसाइल नजरअंदाज। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पार्लियामेंट के ऐवान बाला राज्यसभा में जहां अब भी अपोजिशन को अक्सरियत हासिल है, बीजेपी अपनी बरतरी दिखाने 5 साल से ज्यादा का वक्त लगा चुकी है। कानून हक के मालूमात तरमीमी बिल, जिसे पार्लियामेंट के जारिया इजलास में लोकसभा ने मंजूरी दे दी, राज्यसभा में इसकी मंजूरी बरसरे इख्तिदार जमात के लिए एक चैलेंज से कम नहीं थी। लेकिन बीजेपी की गैर हलीफ जमातों बशमूल टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तायीद से इस अहम तरीन बिल को मंजूर करवाते हुए बीजेपी ने प्याम दे दिया है कि अब राज्यसभा भी उसके लिए कोई मुश्किल नहीं रहा। इस तरमीमी बिल को मंजूर करवाने में अमित शाह का अहम रोल और टीआरएस के सरबराह वज़ीर आला केसीआर का भी भरपूर ताउन देखा गया। राज्यसभा में अब तक बीजेपी ने किसी बिल पर वोटिंग करवाने की हिम्मत नहीं की थी। हक के मालूमात कानून के तरमीमी बिल पर मुबाहस के दौरान अपोजिशन जमातों के साथ टीआरएस पार्टी ने भी बिल को ऐवान में मंजूर करने के बजाय उसे सेलेक्ट कमेटी को रवाना करने का मुतालबा किया था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मैदान में उतरकर बिल की मंजूरी को यकीनी बनाने की हिकमत अमली को अंजाम दिया। अमित शाह ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से फोन पर बात की। इस फोन के फौरी बाद केसीआर ने अपने रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार को खुसूसी तैयारे से दिल्ली रवाना कर दिया। बिल की तायीद की भी हिदायत दे दी। टीआरएस के कायद पार्लिमानी पार्टी के केशव राव ने ऐवान पार्लियामेंट में खिताब के दौरान मौक़िफ़ को बदलकर हुकूमत के बिल से इत्तेफाक करते हुए सेलेक्ट कमेटी को रवाना करने के मुतालबे से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। तेलुगुदेशम के बागी अरकान के अलावा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी व दीगर पार्टियों ने भी बिल की तायीद की। लेकिन सवाल यह है कि केसीआर को अचानक बीजेपी से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई, या फिर कोई माहिदा हुआ है, इसका खुलासा होना बाकी है। हाल में असेंबली में मंजूर किया गया म्युनिसिपल एक्ट को गवर्नर का मंजूर न करना भी एक सवाल बन चुका है। कल तक केसीआर के हर फैसले पर मुहर लगाने वाले नरसिम्हन ने अपना मौक़िफ़ क्यों बदल दिया? क्या इसके पीछे भी अमित शाह है? इसके बाद राज्यसभा में तलाक़ सलासा के बिल पर टीआरएस का मौक़िफ़ अब मशकूक नजर आता है। जुमे के दिन पार्लियामेंट के हाथे में शजरकारी के दौरान टीआरएस अरकान पार्लियामेंट और बीजेपी वज़रा एक साथ शजर लगाते हुए देखे गए। उधर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि अमित शाह और केसीआर अपने मफाद के लिए किसी का भी गला काट सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि आरटीआई बिल पर टीआरएस की तायीद से यह वाज़ेह हो चुका है कि टीआरएस की जड़ें बीजेपी में पैवस्त हैं। उन्होंने कहा कि आरटीआई बिल पर टीआरएस की तायीद की और वजूहात हो सकती हैं। टीआरएस की बीजेपी दोस्ती या फिर केसीआर के मुकदमात पर कार्रवाई न हो। उन्होंने मरकजी हुकूमत से सवाल किया कि केसीआर 5 मुकदमात का सामना कर रहे हैं, इन मुकदमात की कार्रवाई कब तक होगी, इसका जवाब दिया जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि टीआरएस और बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट एक साथ पौधे लगाते हैं तो पता चलता है कि दोनों की दोस्ती कितनी गहरी है।
मैं वही बात पूछ रहा हूँ। आज 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 तेलंगाना माहौल में पूरा समाज सोचने का वक्त आया। ये सियासत के लिए, राजनीति के लिए, कुछ फायदा के लिए किसी का गर्दन भी निकालने के लिए तैयार हो जाता है अमित शाह और केसीआर साहब ने। यहाँ पर उन लोगों को लोगों से कोई लेना देना नहीं है। बस उन लोगों का इरादा एक ही है, जीतना। जीतने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, जब ट्रिपल तलाक बिल रोकने के लिए, जब इंफॉर्मेशन एक्ट रोकने के लिए संतोष साहब पलट के भी दिल्ली की तरफ नहीं देखा। जब वो बिल पास होने के लिए जब वक्त आया, स्पेशल फ्लाइट से भाग गए दिल्ली को, भाग के पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बैठ के हाथ उठाया। ये क्या इंसाफ है? ये कौन सा तरीका है? ये तरीका को कैसे समझना तेलंगाना समाज? तो इसीलिए हम लोग पूछ रहे हैं। वो कल तो बिल पास हो गया, आज तो जो सबके सामने 10 बजे प्रकाश जावड़ेकर एंड संतोष, ये सब नाटक किसके लिए खेल रहा है? ये मुखौटा पूरा निकल गए। अभी सोचना है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, हमारा ये एपी जितेंद्र रेड्डी जो डीके अरुणा जी केसीआर के खिलाफ लड़ने के लिए बीजेपी के साथ जोड़ गए। आज टीआरएस बीजेपी इकट्ठा हो गए। अभी ये दोनों किधर जाना है? अभी और दो कूदने के लिए तैयार हो जा रहा है, कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी एंड विवेक वेंकट स्वामी। ये दोनों कहां कूदने को जा रहे हैं, कहां मारने को जा रहा है? टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि जिन म्युनिसिपैलिटीज में बीजेपी मजबूत है वहां पर रुकनियत साजी में एहतियात से काम लिया जाए। टीआरएस पार्टी भवन में रुकनियत साजी मुहिम इंचार्ज के साथ उन्होंने जायजा लिया। केटीआर ने हर असेंबली हल्के के इंचार्ज के साथ अलहदा मुलाकात करते हुए रुकनियत साजी मुहिम की पेशरफ का जायजा लिया। केटीआर ने कहा कि अब तक 40 लाख रुकन बनाए गए हैं, 20 लाख रुकनियत की डिजिटलाइजेशन भी की गई है। उन्होंने कहा कि जिन हल्केजात में रुकनियत साजी के निशाना मुकम्मिल हो गया है वहां पर कमेटियां तश्कील दी जाएं। जराये के मुताबिक पता चला है कि जिन असेंबली हल्केजात में रुकनियत साजी मुहिम होनी है वहां पर तेजी लाने की हिदायत दी गई है। केटीआर ने बताया कि अजीम बल्दिया हैदराबाद के असेंबली हल्केजात में जारी रुकनियत साजी मुहिम पर फिर एक बार जायजा इजलास तलब किया जाए। उन्होंने पार्टी कायदीन से कहा कि मुंसिपल इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएं। उनका कहना था कि बीजेपी के मामले में किसी भी सूरत में पीछे नहीं रहना चाहिए। केटीआर ने कहा कि बीजेपी मजबूत म्युनिसिपैलिटीज में रुकनियत साजी को मजीद बेहतर अंदाज में किया जाए। इस मौके पर केटीआर ने सिरसिल्ला से ताल्लुक रखने वाले माजूर शख्स को 3 पहिए वाली गाड़ी भी फराहम की। कुलहीन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वी हनुमंतराव ने कहा है कि पसमानदा तबकात के क्रीमिलेयर को बर्खास्त करने पर इंसाफ होगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि क्रीमिलेयर की वजह से पसमानदा तबके तहफ़्फ़ुज़ात से फ़ायदा उठाने में नाकाम हो रहे हैं। 26 साल पहले मंडल कमीशन की मंजूरी के बाद भी बीसी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, लेकिन हर कोई ये ऐलान करता है कि कानून साज इदारों में 50% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ, लेकिन जब तक क्रीमिलेयर को बर्खास्त करने तक ये मुमकिन नहीं है, इसलिए क्रीमिलेयर को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए तहरीक चलाई जाए। हनुमंतराव ने कहा कि हक़ के मालूमात कानून अवाम के लिए एक हथियार है, इसे कमज़ोर करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि सेंधी के दरख्तों को काटने पर आबकारी एक्ट 24 सेक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक हुकूमत ने तासीनों के लिए 7 करोड़ 75 लाख रुपए के बकायाजात को माफ कर दिया है। हुकूमत के इस फैसले से 2,23,000 तासीनों को फायदा होगा। उनका कहना था कि महकमे आबकारी के तहत 2 करोड़ 84 लाख पौधे लगाए गए, मजीद पौधे लगाए जाएंगे। अगर कोई दरख्तों को काटेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। श्रीनिवास गौड़ ने आवाम से अपील की है कि कोई भी इस सरगर्मियों को अंजाम देगा तो उसकी तस्वीर निकालकर महकमे को रवाना करें, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक मुल्क एक कार्ड के जरिए राशन की फराहमी का अमल हैदराबाद में तजुर्बे के तौर पर किया गया। 1 अगस्त को 4 रियासतों में इसकी सहूलत होगी। 1 अगस्त से आंध्रा और तेलंगाना रियासत के अवाम दोनों रियासतों में किसी भी राशन शॉप से राशन हासिल कर सकते हैं। तजुर्बे के तौर पर आंध्रा के मुतवत्तिन को हैदराबाद में राशन दिया गया।
नकल मुकाम करने वाली आवाम को सहूलत पहुंचाने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। इस प्रोग्राम पर आइंदा साल जून से मुल्क भर में अमल किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को एक क्लस्टर बनाया है। गुजरात और महाराष्ट्र को क्लस्टर भी बनाया गया। सिविल सप्लाईज कमिश्नर ने बताया कि रियासत के 2,82,00,000 राशन कार्ड होल्डर्स रियासत में किसी भी मुकाम से किसी भी राशन की दुकान से राशन हासिल कर सकते हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आजम खां की तरफ से किए गए रिमार्क को लेकर लोकसभा में उनके खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर कहा कि वो खातून अरकान के जज्बात और एहसासात की कदर करते हैं। उनका कहना था कि ऐवान के विखार, पाकीज़गी और उसके इक़दार की बुलंदी के लिए ज़रूरी है कि ऐवान को उसके क़वानीन के मुताबिक चलाया जाए और उसके तहत हर रुकन की इज्जत का एहतराम होना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि इस मामले पर स्पीकर को फैसला लेना चाहिए, लेकिन बैरिस्टर ओवैसी ने जब यह सवाल किया कि बीजेपी के साबिक वजीर MJ अकबर के खिलाफ जब मीटू मामले में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तहकीकाती कमेटी कायम की गई थी तो फिर उस रिपोर्ट का क्या हुआ। बैरिस्टर ओवैसी के सवाल पर हुक्मरान जमात के अरकान की तरफ से शोरगुल शुरू कर दिया गया। यहाँ पर जो हमारे खवातीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने जज्बात और एहसासात से हमको वाकिफ कराया, मैं इसका एहतराम करता हूँ, इसकी इज्जत करता हूँ और यकीनन इस ऐवान की बुलंदी के लिए, इस ऐवान की पाकीज़गी के लिए, इस ऐवान के उस उसूलों पर चलने के लिए बहुत जरूरी है कि इस ऐवान को उस ऐवान के खवानीन के तहत चलाया जाना चाहिए जिसमें हर रुकन की इज्जत का एहतराम होना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है स्पीकर साहब कि आप यकीनन फैसला लीजिए और पूरी रुदात आपके सामने है। यहाँ पर तमाम हमारे काबिल खवातीन अराकीन ने अपने एहसासात से वाकिफ कराया, मैं भी उनके साथ हूँ, मगर मैं आपके जरिए से हुकूमत से एक बात कहना चाहूंगा कि आपके रूलिंग पार्टी में MJ अकबर के ताल्लुक से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मीट इवेंट बनाया गया, कहां गई उसकी रिपोर्ट? कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने सियासी फायदे के लिए चंद अफराद की जानिब से उनकी करीमनगर में की गई हालिया तकरीर को मौजू बनाने पर यह वाज़ेह किया कि उन्होंने करीमनगर में कोई जारहाना या गैर कानूनी तकरीर नहीं की जिससे किसी तबके के जज्बात मजरूह होते हों। चंद अफराद अपने सियासी मफाद के लिए दरपर्दा मकासिद से उनकी तकरीर में इजाफा करके उसका अपने मुताबिक गलत मतलब निकाल कर पुलिस से रुजू हो रहे हैं और उन्हें गुमराह कर रहे हैं। उनकी तकरीर जारहाना नौइयत की नहीं और उन्होंने कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। तलबिया की गूंज में हैदराबाद से आज़मीन हज के 2 काफिले अर्ज़ मुक़द्दस के लिए रवाना हो गए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर बहबूद के ईश्वर, सदरनशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद फारूक हुसैन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, कई अवामी कायदीन व सरकारी ओहदेदारों ने काफिलों को हज हाउस पर झंडी दिखाकर रवाना किया। पहली परवाज से 426 और दूसरी परवाज से 341 आज़मीन रवाना हुए। काफिलों की रवानगी के मौके पर जज्बाती और रूपरवर मनाजिर देखे गए। आज़मीन को विदा करने बड़ी तादाद में उनके रिश्तेदार, अहबाब व आम अफराद हज हाउस पर जमा हुए थे। हज हाउस में कायम किए गए हज कैंप पर आज़मीन के तमाम सफरी इंतजामात को मुकम्मल किया गया। उनके इमिग्रेशन, लगेज वगैरह के मराहिल भी अंजाम दिए गए। आज़मीन को RTC की खुसूसी बसों के जरिए शमसाबाद एयरपोर्ट रवाना किया गया। शमसाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के ओहदेदारों ने उनका खैर मकदम किया। आज़मीन एयर इंडिया की परवाज़ों के जरिए जिद्दा रवाना हुए। हफ्ते को 3 परवाज़ों के जरिए आज़मीन की रवानगी अमल में आएगी।
अवामी कायदीन व अहम ओहदों पर फायज अवामी नुमाइंदों को तशहीर का चस्का लगा होता है या हकीकी खिदमत खल्क? ये वो सवाल है जो अक्सर व बेशतर अवामी ज़िंदगी में मौजूए बहस रहा। ताहम हज के मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने वाले आज़मीन के काफ़िले को झंडी दिखाने के लिए ये अवामी कायदीन कैसे एक दूसरे पर सबक़त ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ये कोशिश आज़मीन के तय उनके जज्बे अखलास को पेश करता है या फिर टेलीविज़न चैनल्स के कैमरों की जीनत बनने के लिए है? हज हाउस नामपल्ली में आज़मीन के हज कैंप से काफ़िले को रवाना करने मदु वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली जब झंडी दिखा रहे थे, उसी दौरान वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने उस झंडी को वज़ीर दाखिला के हाथों से खींचने की कोशिश की ताकि वो काफ़िले को झंडी दिखा सकें। झंडी की खींचतान कुछ देर तक जारी रही। यही नहीं, मोहम्मद सलीम ने वहां पर मौजूद हज कमेटी के कारकुन को बुरी तरह से ढकेल दिया ताकि वो सामने नुमाया देखे जा सके। चारमीनार मंडल का एमआरओ दफ्तर बदउनवानियों का गढ़ बन चुका है। एमआरओ और उनके हवारी दफ्तर को अवाम की खिदमत के बजाय मुबैना तौर पर बदउनवानियों का गढ़ बना चुके हैं। अवाम के मसाइल और उनकी तकालीफ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। पेश है 4TV ब्यूरो की रिपोर्ट। ये परेशान हाल अवाम किसी की मेहरबानी हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि हुकूमत की स्कीम से इस्तेफादा के लिए इस दफ्तर में आते हैं। लेकिन यहाँ वो एमआरओ मैडम और उनके हवारियों के रहम व करम पर देखे जा रहे हैं। चार मीनार मंडल की एमआरओ जुबेदा उन्नीसा बेगम इस दफ्तर में एक हाकिम का दर्जा रखती हैं। यहाँ हर काम इनकी हिदायत और हुक्म के मुताबिक होता है, लेकिन इस दफ्तर में परेशान हाल अवाम को कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब इस दफ्तर में अवाम को कुछ काम निकालना पड़ता है तो एमआरओ मैडम के हवारियों, जिसमें परवेज भी शामिल है, इनसे राबता करना ज़रूर पड़ता है। अब आप खुद सुन सकते हैं कि मैडम के हवारी अवाम से किस तरह की बात कर रहे हैं। एक बार स्वामी 11 बजे तक। क्या बोले भाई? कल एक बार 11 बजे तक आओ ऑफिस को, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ना मैं लिख के देता हूँ। तो इसका खर्चा क्या होगा? आओ तो सिंपल स्वामी, आओ स्वामी ऑफिस को। कल सुबह में ऑफिस है तो आप इधर रह रहे, सरदार महल पे रह रहे? नहीं इधर ही करो। नहीं, और एक चीज बोला, मैडम का ने जाके आए कहते हैं। मैडम का ने जाके आए कहते हैं, मैडम वो नहीं होता, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। आओ जी, कल एक बार आओ तो सही। सरकारी स्कीम्स अवाम के लिए बनाई जाती हैं। अगर स्कीमों पर मौसर और शफाफ तरीके से अमल नहीं हो तो इसके लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन चार मीनार मंडल के इस दफ्तर में हुकूमत की नहीं, बल्कि एमआरओ मैडम जुबेदा उन्नीसा की चलती है। 4TV ने अपने एक स्टिंग ऑपरेशन में चार मीनार मंडल के एमआरओ दफ्तर में हो रही बदउनवानियों तक पहुंचने की कोशिश की। जब 4TV के इस ऑपरेशन की भनक मैडम तक पहुंची तो वो 4 दिन की रुख्सत पर चली गई। परेशान हाल अवाम को अपना हक लेने के लिए इस दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कोई भी काम हो तो एमआरओ मैडम के हवारी पैसे के लिए इसरार करते हैं। बात कर ले रहा हूँ सही है। नहीं जाइए आप, परेशान हाल लोग अपनी ज़रूरत को देखते हुए मजबूर भी हो जाते हैं। हुकूमत बेहतर हुक्मरानी के दावे करती है, लेकिन इस दफ्तर का जायज़ा लिया जाए तो यहाँ की दीवारें भी बदउनवानियों को बयान करेंगी। महकमे इंसदाद और रिश्वत बदउनवान ओहदेदारों के खिलाफ हमेशा अवाम को आगे आने का मशवरा देता आ रहा है। अवाम की मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले
ये बदउनवान अफराद फ़ोन पर बेखौफ होकर अपना मुतालबा भी करते हैं। गरीब आवाम सरकारी स्कीमों से लाखों रुपए का फ़ायदा नहीं उठाते। पेंशन, स्कॉलरशिप्स, वजीफ़ा, इन कामों के लिए गरीबों से पैसे देने का मुतालबा किया जाता है। हमने आपको चार मीनार मंडल वाक़े दबीरपुरे के दफ्तर का हाल बताया। ना जाने दूसरे दफातर में अवाम के साथ क्या कुछ हो रहा होगा। आज अवाम को भी ऐसे बदउनवान ओहदेदारों और इनके हवारियों के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है, ताकि सरकारी महकमे जात से बदउनवानियों का खात्मा हो और हुकूमत का भी शफाफ हुक्मरानी का मकसद पूरा हो। कैमरा पर्सन अब्दुल हफीज़ के साथ मैं SM रफ़ी, 4 TV न्यूज़। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने 3 तलबा को तालीम के लिए इमदाद फराहम की है। तेलंगाना स्टेट में पहला रैंक और आंध्रा एमसेट में 8वां रैंक और नीट इम्तिहान में 50वां रैंक हासिल करने वाले खुशवंत को माली मालत ठीक नहीं थी। उसे दिल्ली के एम्स में दाखिले के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत 5 लाख रुपए दिए गए। इसके अलावा के लवनिया और जी रामारंको को आला तालीम के लिए अपने तौर पर उन्होंने मदद की। इन तलबा के वालिदैन माशी तौर पर काफी कमजोर हैं। कारगिल विजय दिवस के मौके पर सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर शहीद फौजियों को खराज पेश किया गया। इस मौके पर परेड ग्राउंड पर जंगी आलात व हथियारों की नुमाइश की गई। स्कूली तलबा को कारगिल जंग से मुताल्लिक भी हिंदुस्तानी फौज की कारकर्दगी से वाकिफ कराया गया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने विजयनगर कॉलोनी डिवीजन के इलाके कुमारवाड़ी में सीसी और बीटी रोड के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद में जाफर हुसैन मेराज ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। मुकामी अवाम ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और उनके मसाइल से वाकिफ करवाया। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। जिला एसपी चंद्रशेखर रेड्डी की क़यादत में विजयनगर कॉलोनी संगारेड्डी में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई, जिसमें डीएसपी संगारेड्डी श्रीधर रेड्डी, सब डिवीजन इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर पुलिस के अलावा दूसरे पुलिस मुलाजमीन ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला एसपी एस चंद्रशेखर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि दस्तावेजात न होने की वजह से पुलिस ने 18 मोटरसाइकिलें और 3 ऑटो रिक्शा को जब्त किया है। इसके अलावा पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर 2 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ पुलिस तहकीकात करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना था कि जिले के तमाम मुकामात पर पुलिस अमन की बरकरारी और जराइम की रोकथाम के लिए तलाशी मुहिम चलाकर गैर समाजी अनासिर पर नजर रखे हुए हैं। उनका कहना था कि अवाम किसी भी मसले के हल के लिए पुलिस से रुजू हो सकते हैं। मुश्तबा अफराद के नजर आने पर फौरी पुलिस को इत्तला देने की भी अवाम से अपील की गई है। जिले मेडचल के घटकेसर में महकमे आबकारी के ओहदेदार ने एक शख्स को गिरफ्तार करके 1 किलो गांजा जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक शिवरेड्डी गोले में पांडू रेड्डी नामी शख्स को तहवील में लेकर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 1 किलो गांजा बरामद हुआ। इसके अलावा एक बाइक और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। राज्यसभा में आरटीआई बिल टीआरएस की तायद से मंजूर। अमित शाह का केसीआर को फोन, मुखालिफत से दस्तबरदारी। तलाक सलासा के बिल पर भी मौक़िफ़ मशकूक। केसीआर और अमित शाह अपने मफाद के लिए किसी का भी गला काट सकते हैं। टीआरएस की बीजेपी से दोस्ती या ब्लैकमेलिंग, बीजेपी वजाहत करे, रेवंत रेड्डी का मुतालबा। तलबिया की गूंज में आज़मीन हज के 2 काफिले अर्ज़े मुक़द्दस के लिए रवाना। रूह परवर मनाजिर। सेंधी के दरख्तों को काटने पर सख्त कार्रवाई का इंतबा। सेक्रेटेरिएट के निदाम के वक्त दरख्तों के काटने पर कार्रवाई से मुताल्लिक सवाल पर वजीर लाजवाब। और चारमीनार मंडल एमआरओ दफ्तर में बदउनवानियों से अवाम को मुश्किलात, परेशान हाल अवाम के मसाइल नजरअंदाज।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।